इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो 1 साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल, नमक, आटा, मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू, टमाटर, प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैम, 74% of Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48% of the households in this country are facing a financial crisis क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा है। The economic inequality in India is a 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter 24-25 decreased to 5.4%, which is the lowest in 2 years. The government's total debt has reached a staggering 176 lakh crore, and the total debt is expected to soar up to 185 lakh crore by the end of the financial year. आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। कि पूरी दुनिया वित्त के मामले में कराह रही, अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है। सभी जगह करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला चल रहा है। इवन अमेरिका जैसे देश में भी ट्रंप यदि टैरिफ की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि बराबरी का टैरिफ हम पूरी दुनिया में लगाएंगे, इसका कारण यह है कि यूएस जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 हमेशा मानता है, मानता रहता है, उसकी इकोनॉमी हिली हुई। लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, चाहे किसी का भी रिपोर्ट हो, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हो, चाहे कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे उनकी खुद की रिपोर्ट हो, वो सब ये कहती है कि भारत एक ऐसा सितारा बनकर उभरा है जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। 2014 तक, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है कि 2014 तक भारत की इकोनॉमी केवल और केवल 2 लाख करोड़ की थी, 2 लाख करोड़ डॉलर की थी। आज वो 10 साल में 4.5 लाख करोड़ डॉलर की है। ये पूरे सदन को और पूरे देश को जानने वाली बात है।
कि केवल जो है $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2014 तक 70 साल में आपने इस देश को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी दी और हमने 10 साल में उसको लगभग 4-4.5 करोड़ ट्रिलियन डॉलर में जो है पहुंचा दिया है। क्या है क्या है? आपको दिखना नहीं आता? नहीं देखे। अभी कई एक लोगों ने कहा कि 35% जो यहां के अमीर आदमी हैं उन्होंने अपनी नागरिकता बदल ली, किसी देश में चले गए। थरूर साहब, आप तो बहुत दिन विदेश में रहे हैं। डॉम टैक्स के बाद यूके का क्या हाल है? 50% लोगों ने, अमीर लोगों ने वहां का जो है नागरिकता छोड़ा है। 50% लोगों ने, वो दुबई के नागरिक हो रहे हैं, वो सिंगापुर के नागरिक हो रहे हैं, वो बनातू के नागरिक हो रहे हैं, वो जितने टैक्स हेवंस हैं उनके नागरिक हो रहे हैं। अमेरिका में पिछले 15 साल में क्या हुआ? बाइडेन के राज में पिछले 4 साल में लगभग 22%, जो अमेरिका कहता था कि हम पूरी दुनिया को अब दिशा देते हैं और सभी अमेरिका आना चाहते हैं, 22% लोगों ने वहां की नागरिकता छोड़ी है। 22%। और पूरे यूरोपियन यूनियन में 33% लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। आप भारत की बात करते हैं। लोग यदि टैक्स छोड़ना चाहते हैं, विल सब्सटेंशिएट, जो मैं कहता हूं उसको मैं सब्सटेंशिएट करूंगा। आई नो द रूल एंड विल सब्सटेंशिएट इट, सो डोंट वरी। ये जो है ये जादूगर का बजट नहीं है, ये मजदूर का बजट है। हम मजदूरी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से जो, इसलिए आपने जो कहा कि ये जादूगरी का बजट है, ये जादूगरी का नहीं, ये मजदूरी का बजट है। और जो आप लोग कहते हैं ना, कांग्रेस का क्या है सिद्धांत? कांग्रेस का सिद्धांत है सुखार्थिनो कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखा। जो सुखी आदमी हैं, जो इनको हरा हरा चीज दिखाई देता है, उनको कभी विद्या नहीं होती। आप लोगों को कभी ज्ञान नहीं होगा, मुझे लगता है, क्योंकि आपको मोदी का विरोध करना है। एक पॉइंट एजेंडा है कि सरकार की सभी चीजों का आपको विरोध करना है, और उस विरोध में आपको कोई चीज अच्छा नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारी सरकार बनी 2014 में, टैक्स जीडीपी रेशियो क्या था? टैक्स को आप यदि कैलकुलेट करते हैं पूरी दुनिया में या देश में, तो सबसे पहला होता है कि टैक्स जीडीपी क्या था। टैक्स जीडीपी मैं बताता हूं कि 2009 में टैक्स जीडीपी रेशियो था 6.8। 2010 में यह चला गया 6.7। 2010 में यह चला, 2011 में चला गया 6.6। 2012 में चला गया 6.5। जब हमने चार्ज लिया, टैक्स जीडीपी रेशियो 6.5 था। क्यों? वाजिद अली का सामना था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, सारे के सारे करप्शन जो है भरे पड़े थे, किसी के ऊपर जो है अध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक कहानी का जिक्र किया। उस कहानी में वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, और उनके ऊपर जो कहानी लिखी गई वो कहा गया कि आज टैक्स जीडीपी रेशियो लगभग 11.7% पर है।